Hello everyone, today we are going to start with another chapter. So, why the suspension does not form a homogeneous mixture? Suspension जो है वो homogeneous mixture क्यों नहीं बनाती या मुश्त mixture क्यों नहीं बनाती? एक तो particle size, the particle size, largest size they have larger than 10 raised to power 5 minus centimeter in diameter. तो particle size बड़ा होता है, particle remain undissolved, ये dissolve ही नहीं होते हैं होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए. पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए. एंड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई. ये 3 बेसिक रीजंस हैं जिससे सस्पेंशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाती. व्हाट विल यू टेस्ट whether the given solution is colloidal solution or not. Simply आप Tyndall effects उसको देख सकते हो. We can test whether the solution is a colloidal solution or not by the help of Tyndall effect. As we know that light is scattered by the colloid particles while it is blocked in suspension and true solution. वो जो है suspension और true solution के अंदर block हो जाएगी, ठीक है जी, जबकि Tyndall effect जो है वो सिर्फ colloid particles show करेंगे, ठीक है जी. वाई वी स्टिर पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग. हम जो है इस्तेमाल से पहले पेंट्स जो हैं उनको क्यों अच्छी तरह हिलाते हैं? इसकी एक रीज़न है, वी स्टिर पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग बिकॉज द पार्टिकल सेटल डाउन. वी स्टिर पेंट्स टू मेक होमोजेनस मिक्सचर. पेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हमें उनको हिलाना पड़ता है ताकि हम एक होमोजेनस मिक्सचर को बना सकें, ठीक है जी. What do you mean by like dissolve like? Explain with examples. तो like dissolve like यानी जिस तरह का सोल्यूट होगा उसी तरह का सॉल्वेंट में वो हल हो जाएगा. यानी उसमें 3 पॉइंट्स हैं जी. द आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल आर ऑल सोल्युबल इन वाटर. वो तमाम के तमाम सोल्युबल हैं पानी के अंदर. Non-polar substances are not soluble in polar solvents like non-polar covalent compounds are not soluble in water such as ether, benzene, petrol are insoluble in water. Non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents. यानी जो आयनिक है वो पोलर में होगा, जो नॉन-पोलर है वो नॉन-पोलर में होगा, ठीक है जी. Non-polar solvents for example grease, paints, naphthalene are soluble in ether and CCl4 या carbon tetrachloride. Okay. How you can explain the solute solvent interaction to prepare the NaCl solution? When NaCl is added in water, it readily because the attractive interaction between the ions of sodium chloride and polar molecules of water. इसमें सिंपल समझने की बात है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना रखी है, देखें उसको. ये वाटर मॉलिक्यूल हैं जी, जो आपको रेडिश और येलोइश एरिया में ये वाला जो एरिया है दैट इज़ शोइंग द salt composition, salt colloidal, and this area is showing the water molecule. अभी क्या होगा कि साल्ट टूट जाएगा, टूटने के बाद जो नेगेटिव टर्मिनल होगा साल्ट का वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा. इस अट्रैक्शन की वजह से सॉल्युबिलिटी कंप्लीट होगी. अगर ये इंट्रैक्शन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, ठीक है जी. शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इनको क्लास वर्क की हेडिंग देख के आपने लिखना है, ठीक है जी, और होमवर्क में आपने इसको लर्न करना है. थैंक यू, हैव अ गुड डे.